बंधु भाई, आप रिक्वेस्ट करके कह रहे हैं कि जनता तक ये बात पहुंचा दीजिए। मेरा ख्वाब है ना कि हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज से भी गरीब आदमी नहीं मरेगा, सिवान में मरने नहीं देंगे। छपरा के भी और गोरखपुर का भी मरीज सिवान का ऑपरेशन कराएगा गरीब तबके के लोग। मैं ये व्यवस्था सिवान में लाना चाहता हूँ। अपनी सिवान की जनता जनार्दन को नमस्कार करते हुए ये आग्रह करेंगे कि न्यूज मेरा जहाँ तक भी जा रहा है, जो लोग भी सुन रहे हैं, ये कोई राजनीतिक मैंने मेरा सोच नहीं है, लेकिन उसी मुद्दे पे एक बात कहना यह है कि लोग वोट क्यों देते हैं, लोग वोट क्यों देते हैं, नेता को वोट जनता क्यों दे, ये दोनों सवाल है। मेरा भी और आप लोग का भी होना चाहिए। देखिए, जो लोग भी वोट देते हैं वो तीन प्रकार के लोग होते हैं: लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास। जो चुनाव भी आता है उसमें तीनों क्लास के लोग वोट देते हैं। होता यह है कि जब कोई नेता आता है वोट मांगने, चुनाव लड़ने, तो लोग सोचते हैं एक एज ए पूरा प्रचार प्रसार हो रहा है, जैसा अभी हो रहा है। पूरा प्रचार प्रसार होता है, लोग अपना अपना दमखम से प्रचार करते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं। फिर लोग सोचते हैं, जो लोग वोट देते हैं, कि हम वोट किसको दे। तो कुछ लोग जातीय समीकरण पर वोट देते हैं, कुछ लोग कार्य पे वोट देते हैं, कुछ लोग अपने लोगों को वोट देते हैं। जैसे अभी नगर पालिका का चुनाव चल रहा है, उसी मुद्दे पे हम बात करना चाहते हैं। जीवन जी सवाल पूरा घुमा के नहीं, सीधी सी बात है कि नगर पालिका का चुनाव चल रहा है, ठीक है। इसमें नगर पालिका के चुनाव में आप बात कर रहे थे जातिगत, पैसा, धन बल। आखिर ये प्रथा, आप एक समाज सेवी हैं, इस प्रथा को कैसे खत्म कीजिएगा? देखिए, ये प्रथा है, लेकिन इसको खत्म हम नहीं कर सकते हैं। जो जनता वोट देती है वो लोग ये सोचे कि हम वोट क्यों दे। जैसे हम अंगूठा से बटन दबा रहे हैं, तो उस समय ये सोचे कि हम इनको वोट सोचे कि हम एक वोट देते, ये 5 साल उस कुर्सी पर बैठ के राज करेंगे। तो कुछ ऐसे लोग को वोट देना कि जो उस कुर्सी पे बैठने के बाद अपने आप को राजा ना समझ के आप ही में से एक हो, आप ही में से एक समझे, ऐसे लोगों को वोट दीजिए। सवाल आपका जो है, जैसे अभी क्या होगा, कुछ लोग आएंगे जातीय समीकरण से वोट मांगेंगे, कुछ लोग आएंगे तो कहेंगे कि भाई हम, जैसे वोट खरीदा बिक्रा भी जाता है। सिवान की जनता से हम आग्रह करेंगे हाथ जोड़ के कि आप लोग वोट क्यों दे, ये बात जरूर सोचे वोट देने से पहले। किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, उसमें दो चीज मत लाइए। आप ये देखिए कि आपके हित का कार्य करने वाला कौन है, कौन ऐसा प्रत्याशी है जो आपके हित में कार्य करना चाहता हो। कमाना एक बिजनेस हो गया है, पॉलिटिक्स बिजनेस हो गया। पॉलिटिक्स एज ए सेवा के भाव से जो करे उसको कुर्सी दीजिएगा, तो शायद वो उससे आगे जाने की इच्छुक हो तो वो सेवा करेगा। क्योंकि पॉलिटिक्स कहता है कि सेवा करेंगे तो हमेशा बने रहेंगे, जनता से जुड़े रहेंगे तो हमेशा बने रहेंगे। तो लोग 5 साल के लिए आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वो 5 साल आपको लगता है कि आए और हटा दिए गए, लेकिन आप भ्रम में है। आपके एक वोट देने के बाद वो 5 साल आते हैं तो अपने 5 जन्म की व्यवस्था बना लेते हैं, फिर उनको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पॉलिटिक्स एज ए बिजनेस हो गया है। तो आपको लगता है 5 साल आए हैं या चले गए, नहीं, 5 साल में वो मजबूत हो गए, धन से भी और बल से भी। तो आप भी आए तो आप भी यही काम करेंगे। इसी के लिए तो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं कि देखिए, अगर सेवा के भाव से, जैसे मेरा सोच जो है, अगर हम नगर पालिका के चुनाव में सेम्पी गुप्ता आती है तो हम नगर पालिका जो भ्रष्टाचार मुक्त करने का जो स्लोगन चल रहा है, इससे हट के काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं नगर पालिका भ्रष्टाचार मुक्त है, नगर पालिका में भ्रष्टाचार है तो इसको मुक्त करने की क्या जरूरत है। भ्रष्टाचारियों को हटा दीजिए, अपने आप भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। कौन है भ्रष्टाचारी? नगर पालिका हो या कोई भी चुनाव हो, कौन है भ्रष्टाचारी? हम वोट देते हैं, एक वोट देते हैं, तभी वो हम ही नहीं सुनते हैं। तो अब बाद में कहेंगे ये भ्रष्टाचारी है, तो हमें कहने का अधिकार नहीं है। चुनने से पहले अगर हम देखिए, कोई चीज हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे कोई कपड़ा ही खरीदते हैं, खरीदने वक्त अगर हमको अच्छा लगा खरीद लेते हैं, उसके बाद गड़बड़ निकल जाता है तो हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते दुकानदार पे कि ये कपड़ा गलत खरीद ली। कब तो हम तो सेलेक्ट करके खरीदते हैं ना। उसी तरह हम किसी पॉलिटिशियन को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उस पर उंगली उठाने से अच्छा कि हम जब सेलेक्ट करें उसी समय उंगली उठाएं कि इसको हम वोट क्यों दे रहे हैं।
ये तो भ्रष्टाचारी है। आपके कहने का मीन्स ये है कि आपने जो कैंडिडेट अपना समर्पित उम्मीदवार जो खड़ा किया है सेम्पी गुप्ता के आखिर आपके कथनानुसार आखिर लोग सेम्पी गुप्ता को भी कैसे वोट दें? क्या वही सोच के वोट दें? वही तो हम कह रहे हैं। सेम्पी गुप्ता एज ए नई कैंडिडेट है, उन पे एक भी केसेस नहीं है भ्रष्टाचार का। हमको भी विश्वास है, जनता को भी विश्वास है कि सेम्पी गुप्ता उस कुर्सी पे बैठ के काम करेगी। और घरेलू महिला है, उनको राजनीति का नॉलेज है, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं है। जब पूरी तरह परिपक्व होंगी तब कहीं जाके सोचेंगी कि भाई राजनीति क्या होता है। वो अभी जाएंगी तो सिर्फ अपने आप को भी बचाएंगी और नगर पालिका को भी बचाएंगी। मुझे लगता है, समाज को भी लगता है कि भाई नए लोग जो होते हैं, जैसे अगर कोई काम हम गलत करते हैं तो परिपक्व हो जाएंगे तभी डरेंगे, नहीं तो करेंगे। तो 5 साल सेम्पी गुप्ता को अगर मौका मिलता है तो उनको 5 साल समझ में आएगा कि घोटाला कैसे किया जाता है, तब तक उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ये जो नए हैं जिनपे भ्रष्टाचार के केस नहीं है, हाँ, देखिए, जनता जिसको सेलेक्ट करना चाहे कर सकती है। मान लीजिए कि सेम्पी गुप्ता को ना सेलेक्ट करके कोई नए कैंडिडेट को सेलेक्ट कर रही है, अच्छी बात है, आप सेलेक्ट कीजिए। लेकिन ये भी देखिए कि जो सिलेक्शन आप कर रहे हैं उसके साथ काम करने वाला, मजबूती से आने वाला कोई दिख रहा है कि नहीं। सेम्पी गुप्ता के साथ उनका भाई, मान लीजिए मुंह बोले भाई है, लेकिन हम जीवन यादव वहां उनके साथ काम तो करेंगे। को लगता है, किसी को लगता है कि हम जाके नगर पालिका में हम घोटाला कर सकते हैं? मेरा सपना है सीवान का विकास करना और अपने भविष्य का विकास करना। मुझे एक नया सपना, मेरा पॉलिटिक्स में आना कारण है कि मैं भी चाहता हूं कि सीवान का कभी मेरे लिए कोई आगे, जब हम आगे कोई चुनाव लड़ेंगे या आगे के लिए कुछ सोचेंगे तो वो लोग हमारी मदद करेंगे। हर कोई चाहता है कि हम बड़े पोजीशन पे जाएं, लेकिन रास्ते तो सीढ़ी बना के होती ना। हो सकता है कि मैं इतना मेहनत इसलिए कर रहा हूं कि नगर पालिका मेरी पहली सीढ़ी हो, नगर पालिका को मैं ऐसा विकासशील दिखा दूं कि बाकी नगर पालिका के बाद मैं कभी किसी चुनाव में जाऊं तो मुझे ये ना कहना पड़े कि मैं विकासशील हूं या मैं विकास करता हूं। लोग अपने मुंह से कहना, भाई इस आदमी को वोट कीजिए। नगर पालिका में 5 साल रहा, अब 5 साल में नगर पालिका को सोने की चिड़िया बना दिया। तो इसके लिए मैं कार्य करना चाहता हूं, अपने भविष्य के लिए कार्य करना चाहता हूं, ना कि मुझे नगर पालिका की कुर्सी बैठ के पैसा कमाना है। इसके पहले भी जितने अध्यक्ष बने हैं सब लोगों ने तमाम तरह के दावे किए हैं, लेकिन फिर वही हाल हो जाता है। तो अध्यक्ष हम नहीं बन रहे हैं, वो लोग अध्यक्ष बन रहे हैं, तो हम अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं। हम अध्यक्ष के साथ में रहेंगे, हम उनके बोले भाई हैं। हम अपनी जो वोट है उनको लेके समर्पित किए हैं कि आपके साथ हैं, हम लोग मिल के कार्य करेंगे। कल हम वैश्य और यादव को मिला के जो एक समीकरण तैयार कर रहे हैं, कल अगर आज वैश्य समाज से वो महिला जीत के आती है, वैश्य के लिए और समाज के लिए कुछ करती हैं, तो जाहिर सी बात है कि आगे अगर हम कोई चुनाव लड़ेंगे तो वैश्य समाज का जो भरोसा मुझ पर आज बन रहा है, कल मुझे भी तो भरोसा होगा कि वैश्य समाज मुझे मदद मिलेगा मेरे चुनाव में। तो इसके लिए हम कार्य करना चाहते हैं। तो आप सेम्पी गुप्ता की मदद नहीं कर रहे हैं, आप एक तरह से मेरी मदद कर रहे हैं कि मैं 5 साल कार्य करके दिखाऊंगा, जीतोड़ मेहनत करूंगा कि कल मुझे ये कहना ना पड़े किसी से, जो आप सवाल किए हैं कि हर कोई वादा करता है, तो मैं 5 साल के लिए वादा कर दिया मान लीजिए और नहीं किया, तो अगला चुनाव तो नहीं जीतूंगा ना। अगले चुनाव में वोट मांगने जाऊं तो आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं कि आप तो वादा करके निभाते नहीं हैं। और रही बात ये वादे से, तो मैं इतना किया हूं ना कि अगर कोई वादा मैं कर दूं तो लोगों को भरोसा हो जाएगा कि हाँ, जीवन यादव ने वादा किया तो निभाएगा। और निभाया हूं, हर एक वादा निभाया हूं। सिवान की जनता से जो भी वादा किया हूं, नगर परिषद में इतना फंड है, देखिए फंड तो इतना है ना कि अब कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इस्तेमाल कहाँ होता है। फंड वापस 60 करोड़ रुपया नगर पालिका का वापस गया, आपको पता है। घोटाला के बाद भी पैसा वापस गया है, चोरियां हो रही हैं। चलिए एक बात बताते हैं, कोई भी चुनाव लड़ा जाता है, किसके लिए लड़ा जाता है? 2 चीज होता है चुनाव लड़ने का, राजनीति में आने का इंसान का 2 मकसद होता है। एक होता है मान सम्मान कमाना और एक होता है पैसा कमाना। जनता जानती है कि जीवन यादव को क्या चाहिए, मान सम्मान चाहिए या पैसा चाहिए। और मैं किस चीज का भूखा हूं? हर इंसान मेहनत करता है, उसके पीछे एक भूख होती है, एक लालच होती है, एक लालसा होती है। मेरी भी है, मेरी भी लालच है, लालसा है, एक भूख मेरे अंदर भी है कि मुझे मान सम्मान मिले, ना कि नगर पालिका की कुर्सी बैठ के पैसा कमाना है। मैं इसके सिवान की जनता से आग्रह करूंगा कि एक मौका, सिर्फ एक मौका, कि मुझे दिखा, जैसे नहीं हम कुछ दिखाना चाहते करके, सिवान की जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं जो हम अभी तक अपने धन बल से किए हैं। हम सिवान की जनता को दिखाना चाहते हैं कि नगर पालिका के फंड जो आता है उसको यूज कैसे किया जाता है, समाज के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए उस फंड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है।
और उस कुर्सी पे बैठेगी एक वैश्य समाज की बेटी जो गलत कलम नहीं चलाएगी, पढ़ी लिखी है, मेरे एक कहने पे नहीं चेक काट के दे देगी मुझे 2 करोड़ का कि लीजिए जीवन बाबू ये 2 करोड़ आपका हो गया। वो चालाक है,